Well, dear students, today we are going to start question number 31 of retirement of a partner. Students, you know that this question is asked in board examination for 6 marks or for 8 marks. Most of the time it is asked in option of admission of a partner for 8 marks. बहुत ध्यान से करें, बहुत इजी है. रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे हमने एडमिशन में बनाया था. डेबिट में हमारे सारे एक्सपेंसेस या लॉस लिखे जाएंगे और क्रेडिट में सारे हमारी इनकम या प्रॉफिट लिखी जाएगी. ठीक बेटे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है. पर्टिकुलर कौन कौन पार्टनर है क्वेश्चन नंबर 31 में? एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड. फिर बेटे ये अगला बनेगा हमारा कैश अकाउंट और पर्टिकुलर रुपया कॉलम हो जाएंगे. नेक्स्ट लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट हमारी एज एट 31 अप्रैल 2022. क्योंकि पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया है 31 मार्च 2022 को लिया है, तो इनकी जो पार्टनरशिप होगी वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी. ये बनेगा बेटे. बिल्कुल रूल वही है जैसे पहले करते हैं. डेबिट में सारे एक्सपेंसेस या लॉस, क्रेडिट में सारे इनकम और प्रॉफिट. पार्टनर का पैसा बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, पार्टनर का पैसा बढ़ेगा घटेगा तो डेबिट साइड, बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम. अगर पार्टनर के पैसे घटते हैं तो डेबिट साइड में लिखेंगे. कैश का रूल वही है, पैसा आ रहा है तो डेबिट में जा रहा है तो क्रेडिट में. और बैलेंस शीट वैसी होगी. कोई एप्रिसिएशन है किसी एसेट्स में, इंक्रीज़ है तो इंक्रीज़ एप्रिसिएशन कर देंगे, डिक्रीज है तो डिक्रीज़ कर देंगे. सेम रूल लायबिलिटीज़ पे हो जाएगा हमारा अप्लाई. क्वेश्चन नंबर हम 31 शुरू करेंगे. देखिए 31 में क्या है. एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 वॉज. बैलेंस शीट दे रखी बेटे. वाई रिटायर्ड. कौन रिटायर हुआ? वाई ने रिटायरमेंट लिया है हमने. तो वाई का जो बैलेंस बचेगा वो लोन कहलाएगा वाई का. ठीक, वाई ने रिटायरमेंट लिया है. फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 70,000 एंड वॉज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स. गुडविल का रूल हमारा वही है जो हम करते हुए आ रहे हैं. क्या रूल है बेटे? पहले जिसने रिटायरमेंट लिया उसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे और फिर हम गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर देंगे. पूरे चैप्टर में एक ही बात लगानी है हमें. बैड डेट्स 2000 वर टू बी रिटर्न ऑफ. ये बैड डेट्स हमारे 2000 रुपीज़ के राइट ऑफ करने हैं, घटा देंगे डेटर्स में से हमारे, और नुकसान हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन 2 में आ जाएगा. पेटेंट्स वर कंसीडर्ड एज वैल्यूलेस. वैल्यूलेस करने, सारे राइट ऑफ हो गए, सारे अमोर्टाइज हो गए हमारे पेटेंट्स. ठीक बेटे, सारे पेटेंट्स राइट ऑफ अमोर्टाइज कहलाएंगे हमारे सारे के सारे. ठीक है, आ जाइए एसेट्स में बैलेंस शीट में आते हैं. सबसे पहला काम क्या करते हैं बैलेंस शीट जब भी हम बनाते हैं? पार्टनर के पैसे पार्टनर के भाई में लिखते हैं. सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी के नाम से. कितना बेटे? एक्स के 82,000 रुपीज़ हैं, वाई के 60,000 है और जेड के 75,500 है. ऐसे ही आप कैश का बैलेंस लिख देंगे हम डेबिट में, चूँकि एसेट्स है, एसेट्स का बैलेंस डेबिट में लिखा जाता है 8,000 रुपीज़. अब हम अपनी एडजस्टमेंट शुरू करते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 70,000. फर्म की गुडविल है बेटे. गुडविल का रूल वही है हमारा जो हम करते आ रहे हैं. कैसे? पहले हम क्या करेंगे बेटे? पहले गेनिंग पार्टनर की गुडविल, जो रिटायरिंग हो रहा है पार्टनर उसकी गुडविल निकालेंगे हम, है ना. रिटायरमेंट कौन ले रहा है बेटे? हमारा जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है पहले उसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम. और जो रिटायरमेंट ले रहा है हमारा पार्टनर वो है इसमें वाई. तो नंबर 1 वाई इज गुडविल. कुल गुडविल है 70,000 की और रेशो है वाई का 2/5. तो ये आ गया हमारा 28,000. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप गेनिंग रेशो है. यहाँ न्यू रेशो नहीं है. गेनिंग रेशो कैसे निकलता है बेटे? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. बट यहाँ न्यू रेशो नहीं है. जब न्यू रेशो नहीं होगा तो हम एक्स वाई जेड 2:2:1 एक्स वाई कहलाएगा, वाई को हटा देंगे तो कौन रह गया? एक्स और जेड रह गए. रेशो कितना गया उनका? 2:1. और थर्ड एंट्री गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. गेन कौन कर रहा है? एक्स. तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल हो जाएगा. अब इसे हम डिवाइड कर देंगे इनके रेशो में. 28,000 रुपीज़ हैं गुडविल के और रेशो 2/3 है. तो पहला पार्टनर निकल आएगा हमारा 18,667. 28,000 जेड का है 1/3, तो ये आ जाएगा 9,333. और ये वाई का हमारा है 28,000 रुपये. ठीक बेटे, ये हमारा. अब इसे पोस्टिंग कैसे करी जाएगी ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसे ज़रा ध्यान से समझें. आप देख रहे हैं इसमें बहुत ध्यान से. पूरे चैप्टर में हम ऐसे ही करेंगे और अगला जो चैप्टर है हमारा डेथ का उसमें भी ऐसे ही पढ़ेंगे.
एक्स और जेड डेबिट हो रहे हैं, एक्स और जेड क्या हो रहे हैं हमारे, एक्स और जेड डेबिट हो रहे हैं, तो अमाउंट तो हम एक्स में और जेड में डेबिट में लिखेंगे, नाम आ जाएगा बेटे वाई का। तो 2 वाइज कैपिटल, एक्स में लिखा जाएगा 18,667, वाई से कोई मतलब नहीं, और जेड में लिखा जाएगा 9,333। फिर इसके बाद वाई क्या हो रहा है बेटे, वाई हो रहा क्रेडिट, तो रकम तो वाई में लिखी जाएगी, नाम आएगा एक्स का और जेड का। रकम आएगी बेटे हमारी वाई में, नाम आएगा एक्स में और जेड में। तो बाई एक्सेस कैपिटल, वाई में आएंगे 18,667, बाई जेड्स कैपिटल, और अमाउंट वाई के कॉलम में ही जानी है 9,333। ठीक है, यानी एक्स और जेड डेबिट था तो हमने अमाउंट एक्स और जेड में डेबिट में लिखी, लेकिन वाई के नाम से ये लिख दिया हमने। फिर वाई क्रेडिट है तो अमाउंट तो वाई में लिखी जाएगी, नाम किसका आएगा बेटे, नाम आएगा एक्स का और जेड का, तो हमने बाई एक्सेस कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल, अमाउंट वाई में जाएगा हमारा। इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न, यही पैटर्न फॉलो करना हमें पूरे के पूरे चैप्टर में। इसमें नेक्स्ट है बेड डेट्स ऑफ 2000 वर टू बी रिटर्न ऑफ, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ करने हैं तो एसेट में लिखेंगे पहले हम डेटर्स, डेटर्स हैं हमारे इसमें क्वेश्चन में 19,000 रुपीज़ के माइनस बेड डेट्स 2,000 रुपीज़, डेटर्स रह जाएंगे 17,000। उसके बाद फिर करें पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस, पेटेंट्स वैल्यूलेस होने हैं, तो पेटेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में है 9,000 के सारे ही घट रहे हैं, तो अमोर्टाइज हो जाएंगे सारे के सारे, अमोर्टाइज्ड 9,000 रुपीज़, बाहर हो जाएगा हमारा डैश 0 यानी लिख दीजिए। अब ये हमें क्या हुआ, दोनों चीज़ें नुकसान होगी बेटे हमारे, दोनों घट रहे हैं एसेट्स हमारी, ऐसे घटती हैं, लॉस होता है, और लॉस होता है तो कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। 2 बैड डेब्ट्स, ये है इसमें हमारा 2,000 रुपीज़, और 2 पेटेंट्स, ये हमारे इसमें 9,000 रुपीज़ के पेटेंट्स हो गए। एडजस्टमेंट सारी खत्म हो गई हमारी। अब क्वेश्चन में जो आइटम रह गए उसे हम नोट कर लेंगे, ऐसे जहाँ पर ये कैश लिख चुके हैं, एसेट्स हो चुका, स्टॉक नहीं हुआ, स्टॉक बाहर डाल देंगे बेटा हम 42,000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम इसके बाद आती है फिर हमारी बिल्डिंग, ये भी हमारी नहीं हुई तो बिल्डिंग भी हम बाहर लिख देंगे एसेट्स में ऐसे ही 2,07,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज पेटेंट्स हो चुका। लाइबिलिटीज़ में क्या रहेगा, क्रेडिटर्स, तो लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे क्रेडिटर्स हमारे बेटे 49,000 रुपीज़। नेक्स्ट रिज़र्व, याद रखें जितने भी रिज़र्व होते हैं चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, सब में रिज़र्व पार्टनर्स के बाई में ही बटने हैं। अब 18,500 रुपीज़ को हम 18,500 रुपीज़ का रिज़र्व है और पार्टनर्स के बाई में बांट देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो कितना बेटे इसमें हमारा ओल्ड रेशो 2:2:1 है, तो 2:2:1 में बांटेंगे हम ओल्ड में, तो ये आ जाएगा 7,400, सेकंड पार्टनर 7,200, और ये आ जाएगा फिर हमारा 3,700। ये ध्यान रखें कि एक बार जोड़ने के बाद, डिवाइड करने के बाद एक बार ऐड करके देख लिया करते हैं कहीं कोई हमने गलती तो नहीं करती, हम सबको जोड़ते हैं 18,500 बैठ रहा है। ठीक, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम टोटलिंग कर लेंगे कौन सी बड़ी बैठ रही है हमारी इसमें, ये हमारा 11,000, यही हम इधर लिखेंगे 11,000, और हम इधर निकाल देंगे बैलेंस 11,000। अब बांट देंगे बाई लॉस ट्रांसफ़र टू डैश, कौन कौन है बेटे, एक्स एक्सेस कैपिटल, वाइज कैपिटल, और फिर है जेड जेड्स कैपिटल। बांट लेंगे इनके रेशो में, कितना रेशो 2:1 में बांटेंगे, तो 4,400 एंड 2,200 हो जाएगा। अब ये लॉस निकल गया हमारा, तो लॉस से क्या होंगे, लॉस से पार्टनर के पैसे घटेंगे तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे, वैसे भी बाई में निकला है तो कहाँ जाएगा, 2 में जाएगा बेटा, आ जाएंगे 2 में को, 2 रिवैल्यूएशन 4,400 एक्स में, वाई में 4,400, जेड में 2,200। बस बेटा जी टोटलिंग कर लेंगे अब हम इसका, और साइड देखते हैं कौन सी बड़ी है दोनों की। तीनों में साइड क्रेडिट ही बड़ा बेटर है। पहले जो पार्टनर रिटायरमेंट लिया है पहले हम उसका टोटल करेंगे, और रिटायरमेंट यहाँ जो लिया है वो रिटायरमेंट लिया है वाई ने, तो वाई का टोटल जोड़ते हैं हम,
वाई का टोटल बैठ रहा है हमारा 95,400, यही हमने लिख दिया 95,400। और बस इतना फ़र्क है एडमिशन रिटायरमेंट में। एडमिशन में तीनों को बैलेंस दिखते थे, यहाँ जो पार्टनर जाएगा उसको हम लोन करके लिखेंगे पहले हम उसका, टू वाइज लोन। और है क्या, ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस है हमारा। कितना बचेगा बेटे, 91,000 रुपीज़। अब जानते हैं आप लोन का लिखा जाता, लोन जाता है लाइबिलिटीज़ में, तो इसे हाथों हाथ इस लोन को हम लाइबिलिटीज़ में ट्रांसफ़र कर देंगे वाइज लोन के नाम से, 91,000 रुपीज़। अब एक्स का और जेड का टोटल करते हैं। एक्स का टोटल बैठ रहा है 89,400 और जेड का टोटल बैठ रहा है हमारा 79,200। 89,400, 79,200। आप बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस सी डी। तो एक्स का जो बैलेंस बच रहा है बेटा हमारा, वो बच रहा है इसमें 66,333 और वाई का जो बैलेंस बच रहा है हमारे पास 667,667, ये बैलेंस आ रहे हैं। ये बैलेंस क्या कहलाएंगे, दोनों कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप को, तो इनका कैपिटल हो जाएगी कैपिटल एक्स और जेड। एक्स का है 66,333 और जेड का है 67,673। आप इसे हम जोड़ के बाहर डाल देंगे, डाल दीजिए, कितना बैठा, 0 0 0 1,34,000। कैश में बेटे कोई फिगर आई नहीं है हमारी यहाँ, तो यही टोटल कर देंगे इसका हम कैश का। 8,000 डेबिट में है, ये 8,000 टोटल क्रेडिट में आ जाएगा और यही हमारा बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस सी डी। कैश के नाम से आ जाएगा एसेट साइड में, आप जानते हैं कैश 8,000 रुपीज़ में। अब बैलेंस शीट टोटल कर लीजिए, ठीक है। टोटल करते हैं बैलेंस शीट का हम, कितना बैठा है टोटल बैलेंस शीट का बेटा हमारा 49,000 हमारी एक फिगर है, प्लस 91,000 प्लस 1,34,000, तो टोटल आ गया बेटे 2,74,000 रुपीज़। लाइबिलिटीज़ का है यही 2,74,000 हमारा, एसेट्स का है 1,70,000 प्लस 42,000 प्लस 2,07,000 प्लस 8,000। टू 2,74,000 बैठी आएगी। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, बिल्कुल इस तरह से ही होना है। पहले लाइनिंग कर लेते हैं। पहला अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। गुडविल का ट्रीटमेंट आपको याद रखना एक ही तरह से करना। पहले जो पार्टनर रिटायर होगा उसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करा जाएगा और फिर आपकी एंट्री बन जाएगी वही गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बेटे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया पहले हमारा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद नेक्स्ट बनेगा बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत, अगर पार्टनर के पैसे बढ़ते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं और अगर घटते हैं तो डेबिट में लिखते हैं। 3 पार्टनर यहाँ भी हमारे पास। पार्टनर हैं, पहला पार्टनर है कनिका, फिर दिशा, फिर कबीर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कनिका, दिशा, कबीर। ठीक बेटे, उसके बाद फिर बनेगा बेटा हमारा बैंक दे रखा है तो बैंक बैलेंस, तो बैंक अकाउंट बना देंगे 2 लाइनों में। बैंक अकाउंट हो जाएगा और फिर हमारा बन जाएगा बैलेंस शीट एज एट, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2016। कॉलम आप जानते हैं बैलेंस शीट के, लायबिलिटीज़ रुपया, एसेट्स रुपया, लायबिलिटीज़ रुपया, एसेट्स रुपया, ये बैलेंस शीट के कॉलम होगा हमारे, ठीक है। आज ये भाई अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारी बात इसमें क्लियर हो जाएगी। देखिए जी क्या कर रहा है क्वेश्चन में बेटा।
कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 2:111। कबीर ने रिटायरमेंट लिया है। गुडविल के बारे में पहली बात कर रहे हैं, कनिका रिटायर्ड हुई है और गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years कंप्लीटेड ईयर्स। 3 साल के प्रॉफिट पे निकालना है हमें, और प्रॉफिट ऑफ 13-14 का 1 साल का प्रॉफिट तो ये है, और 1 साल का प्रॉफिट 2 साल का दे रखा बेटे यहाँ। अब 2 तो ये हो गए और 1 हम लेंगे ऊपर से। ऊपर देख रहे हैं आप एसेट साइड में, याद रखें एसेट में जो दिया हुआ होता है बेटे वो लॉस होता है हमेशा, लायबिलिटीज में प्रॉफिट होता है और एसेट में लॉस होता है। तो ये हमारा लॉस दे रखा, इसे माइनस कर देंगे। और अगर कोई सी भी पार्टनरशिप हो, जब भी लॉस दिया होगा तो वो पार्टनर्स के 2 में भी डिवाइड होगा, तो उसे पार्टनर से 2 में भी डिवाइड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं की बात नहीं है। पहले गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर हम वही रूल लगा देंगे। फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। 2 का मतलब होता तक, हमें फिक्स्ड एसेट को 3 लाख रुपए तक इंक्रीज़ करना है। और फिक्स्ड एसेट देखिए आप 2,40,000 की थी, 3 लाख रुपए तक इंक्रीज़ करना है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 60,000 रुपये इंक्रीज़ करना है। स्टॉक वॉज टू वैल्यूड एट 120%, 120% पे स्टॉक को वैल्यूड करना है। और इसका मतलब कितने परसेंट ऊपर चला गया हमारा बेटे, 20%। तो 20% का एप्रिसिएशन हो गया है। लास्ट एडजस्टमेंट है, अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। याद रखें कि हमें लोन में ही ट्रांसफ़र करनी होती, क्वेश्चन कहे या ना कहे, ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा ही लोन में ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहला काम क्या, पार्टनर के पैसे पार्टनर के बाई में और बैंक का पैसा बैंक के 2 में। पार्टनर के पैसे 2 लाख 1,80,000। सबसे पहले हम बाई में लिखेंगे, पार्टनर्स के बाई में, बाई बैलेंस बेडी। बाई बैलेंस बेडी, पहले वाले पार्टनर में 2 लाख, दूसरे वाले पार्टनर में 1 लाख और तीसरे वाले पार्टनर में 80,000। फिर हम बैंक में आ जाएंगे, बैंक के 2 में लिखेंगे 2 बैलेंस बेडी 60,000 रुपीज़। 2 बैलेंस बेडी 60,000 रुपीज़। अब एडजस्टमेंट आइए, पहली एडजस्टमेंट है बेटे गुडविल की कैलकुलेशन है। गुडविल का वही जो हमने पीछे करा था उस तरह से करेंगे सबसे पहले, लेकिन पहले इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आइए गुडविल के बारे में क्या कह रहा है क्वेश्चन, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, बाकी बात बाद में होगी। तो आइए साहब, पहले एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब बेटे टोटल प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है इसमें हमें, 1 लाख रुपीज़ प्लस 1,30,000 रुपीज़ माइनस 20,000 अपॉन 3, तो ये 2,10,000 अपॉन 3, ये हो गया 70,000 रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट आया। अब हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। अब एवरेज प्रॉफिट है 70,000 और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है 2, तो ये आ गया बेटा 1,40,000। अब हम अपने स्टेप लगाएंगे, अब शुरू करेंगे अपने स्टेप नंबर 1 स्टेप। पहले निकालेंगे जिसने रिटायरमेंट लिया, कनिका ने लिया, तो कनिकाज गुडविल इज इक्वल टू 1,40,000 इंटू 2/4, ये आ गया बेटे 70,000 रुपीज़। कितना आ गया, 70,000 रुपीज़ कनिका का। सेकेंड स्टेप, अब न्यू रेशियो तो यहाँ भी गिवन नहीं है, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम उसे बस डिवाइड कर देंगे, कनिका इज टू दिशा टू कबीर, और ये 2:1:1। कनिका को हटा दो तो कौन रहेगा इसमें बेटे, दिशा और कबीर। बस एंट्री बना देंगे। क्या एंट्री बनेगी, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकास कैपिटल। अब इसे डिवाइड कर देंगे बस हम, 35,000 और ये 70,000। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, 70,000 गुडविल है और रेशियो कितना कितना है इनमें, 1:1 यानी 1/2, 70,000 इंटू 1/2, ये 70,000। अब वही रूल करेंगे बेटा, क्या हो रहा है इसमें, पोस्टिंग उस तरह से होगी जैसे पहले करते वक्त करी थी हमने। पोस्टिंग कैसी की थी, पोस्टिंग यहाँ देख रहे हैं आप, ये दिशा और कबीर और डेबिट, तो रकम तो दिशा में और कबीर में लिखी जाएगी। नाम किसका आएगा बेटे, दिशा और कबीर और डेबिट, तो रकम तो दिशा में और कबीर में लिखी जाएगी, दिशा और कबीर में लिखी जाएगी अमाउंट। नाम किसका आएगा बेटे, नाम आ जाएगा कनिका का, तो 2 कनिकास कैपिटल और अमाउंट जाएगी दिशा में 35,000, कबीर में 35,000। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं बाई में आ जाएगा, बाई में कनिका है क्रेडिट, तो अमाउंट तो कनिका में जाएगी। नाम किसका आएंगे, नाम आएंगे दिशा के और कबीर के। बाई दिशा कैपिटल 35,000 रुपीज़ कनिका में
और बाई कबीर्स कैपिटल कनिका में 35,000 रुपीज़। दिशा से कोई मतलब नहीं। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ था, इसमें भी ऐसे ही हुआ और आगे भी सब क्वेश्चन में ऐसे ही ट्रीटमेंट होगा, किसी में कोई नई बात नहीं। गुडविल का ट्रीटमेंट आपको इस तरह से करना है पूरे के पूरे इस चैप्टर में, और इससे अगला जो डेथ का चैप्टर है उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, कोई नई बात नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलिए भाई। इसके बाद फिर नेक्स्ट है बेटे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। बस मेन एडजस्टमेंट तो ये थी। फिर कह रहे हैं फिक्स्ड एसेट वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख रुपीज़। फिक्स्ड एसेट 3 लाख रुपये बढ़ा दी। आइए, फिक्स्ड एसेट्स 2,40,000 रुपीज़ की हमारे पास है, प्लस एप्रीसिएशन। कितना एप्रीसिएशन हो रहा है बेटे हमारा? 60,000 रुपीज़ का एप्रीसिएशन है। बाहर हो जाएंगे 3 लाख रुपीज़। हमें फ़ायदा है, एसेट बढ़ रही है, फ़ायदा है। फ़ायदा तो कहाँ जगह बेटे? प्रॉफिट हो गया तो बाई में जाएगा बाई फिक्स्ड एसेट्स। ये फिक्स्ड एसेट 60,000 रुपीज़ हमारी, 60,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद स्टॉक 120% पे वैल्यूड हो गया। अब स्टॉक देखिए आप, स्टॉक कितने रुपए का स्टॉक है हमारा? 1 लाख रुपीज़ का। 1 लाख रुपीज़ का 120%, 120% कितना बैठ गया बेटे? 1,20,000 बढ़ जाएगा, है ना। तो 1,20,000 का मतलब क्या हो गया बेटे? 1,20,000 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ गया हमारा? 1,20,000 हो गया, इसका मतलब और 1 लाख का था, 1,20,000 हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो है वो बढ़ गया 20,000 रुपीज़। तो एप्रीसिएशन 20,000 रुपीज़ का एप्रीसिएशन हो गया, 20,000 रुपीज़ एप्रीसिएशन कर देंगे हम, प्लस एप्रीसिएशन 20,000 रुपीज़। बाहर हो गया 1,20,000 रुपीज़। ठीक है जी, ये भी हमारा फ़ायदा हो गया। तो ये भी रिवैल्यूएशन बाई में आ जाएगा, बाई स्टॉक कितना बेटे? 20,000 रुपीज़। बाई स्टॉक 20,000 रुपीज़ स्टॉक आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। अमाउंट पेबल को तो लोन में ट्रांसफ़र करते हैं, क्वेश्चन हो गया ख़त्म हमारा। अब एसेट में से डाल दो, लायबिलिटी बैंक हो चुका, डेटर्स नहीं हुई एडजस्टमेंट, बाहर डाल दीजिए ऐसी डेटर्स आप 60,000 रुपीज़। फिर बेटे स्टॉक हो चुका, फिक्स्ड एसेट हो चुका, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पहले ही बताया था आपको, कोई सा भी चैप्टर हो सब में प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर के 2 में ही डिवाइड होगा। तो 20,000 रुपीज़ बांटेंगे हम 10,000, 5,000 और 5,000। इस रेशियो में 2:1 में, सब में इसी रेशियो में बटना है। लाइबिलिटीज़ में आ जाइए, ट्रेड क्रेडिटर्स ऐसे ही आ जाएंगे हमारे लाइबिलिटीज़ में, कुछ नहीं होना बाहर, 53,000 रुपीज़। नेक्स्ट बेटे EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये बाहर ऐसे ही आ जाएगा हमारा 47,000 रुपीज़। फिर एक एडजस्टमेंट खत्म, क्वेश्चन हो गया बेटा ख़त्म हमारा। अपलोडिंग कर लेंगे। कौन साइड बड़ी बैठ रही है भाई? देखना, क्रेडिट साइड बड़ी बैठ रही है हमारी, है ना। और कितना बैठ रहा है बेटे क्रेडिट साइड? टोटल हमारा ये 2 आइटम है हमारी, 60,000 और 20,000, यानी 80,000 रुपीज़ हमारा टोटल है। यही हमने इधर लिखा 80,000, और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, कौन कौन है बेटा? वही तीनों पार्टनर हमारे, कनिकाज कैपिटल, दिशाज कैपिटल और कबीर्स कैपिटल। अब इन्हें बांट लेंगे बेटा हम। तो 40,000, 20,000 और 20,000 किस रेशो में? 2:1 में। ठीक बेटा, अब ये प्रॉफिट हुआ है तो बढ़ेंगे पैसे, बाई में आ जाएगा, बाई रिवैल्यूएशन 40,000 रुपीज़ कनिका में, 20,000 दिशा में और 20,000 ही कबीर में। अब जो यहाँ देख लेंगे वही करेंगे बेटा। टोटल कौन सा बड़ा बैठ रहा है? पहले जो पार्टनर जा रहा है, जा कौन रहा है? कनिका जा रही है, कनिका टोटल करेंगे पहले हम, है ना। तो कनिका का टोटल कर रहे हैं हम, तो ये बैठ रहा है कितना बेटा? 3,10,000 रुपीज़। यही इधर लिखा हमने 3,10,000 डेबिट में, और निकाल दीजिए कितना बनेगा? 3 लाख रुपीज़। क्या कहलाएगा ये? टू कनिकाज लोन, ब्रैकेट में बैलेंस, और लोन हाथों हाथ लाइबिलिटी पहुँचा दीजिए, कनिकाज लोन। हर क्वेश्चन में ऐसे ही होना है, 3 लाख रुपीज़ बेटे। अब इनका टोटल जोड़ लीजिए, बहुत सिंपल है टोटल जोड़ना। 1,20,000 तो हो गया दिशा का, और 1 लाख रुपीज़ हो गया कबीर का। 1,20,000, 1 लाख निकाल देंगे, बैलेंस CD। ये कितना बचेगा बेटे? 80,000 रुपीज़ बचेगा, और ये 1 लाख में तो 40 जाएगा, तो ये 60 बचेगा। ठीक, और ये हमारे कैपिटल के नाम से आ जाएंगे। कैपिटल कौन कौन है? दिशा और कबीर। दिशा में 80,000 है,
कबीर में 60,000 है, बाहर हो जाएंगे 1,40,000 रुपीज़। यहाँ अब इस बार भी बैंक में कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं आया तो बहुत ही बढ़िया बात है। 60,000 बाई बैलेंस CD, और एसेट में आ जाएगा बेटा हमारा ये कैश एट बैंक 60,000 रुपीज़। टोटलिंग जोड़ लेंगे, बैलेंस बराबर हो गया तो सही, टोटल बराबर आ गया तो सही है, वरना तो गलत है। टोटल जोड़िए बेटे ज़रा इसका बेटा, टोटल जोड़ते हैं हम। तो हमारे पास 53,000 प्लस 47,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,40,000, ये आगे बेटा हमारा 5,40,000 रुपीज़ लाइबिलिटीज़ में। एसेट में जोड़ते हैं 3 लाख और प्लस ये हो गया 240, सब मिलाकर 5,40,000 रुपीज़। बैलेंस शीट दोनों साइड की बराबर आ गई, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया बेटे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 मैंने आपको बताया, आई होप समझ में आए होंगे। एक बार बहुत ध्यान से करें, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए इन क्वेश्चन को ध्यान से करें बेटा।